हाल मुंडकई में तबाही के बीच अपने भाई को तलाश रहे हैं। ये एरिया ऊंचे पहाड़ों और जंगलों से घिरा है, जहां लगातार भारी बारिश हो रही थी। 29-30 जुलाई की रात करीब 2 और 4 बजे लैंडस्लाइड हुई और नदी के पानी के साथ पहाड़ का मलबा इन चारों गांवों में घुस गया। इसके रास्ते में आए घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं, जिनकी बचने की उम्मीद कम है। उन्होंने नदी में डेड बॉडी बहते भी देखी है। बुधवार शाम को 40 किलोमीटर दूर पुतुमाला के पास चेलियार नदी में डेड बॉडी के 15 टुकड़े मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक ये 3 लोगों के शव हैं। रात के 8 बज रहे थे। तेज बारिश शुरू हुई थी। यहाँ अक्सर बारिश होती है, लेकिन उस दिन लगा जैसे बादल फट रहा है। परिवार घर में ही था। हम खाना खाकर सो गए। रात करीब 2 बजे तेज आवाज से नींद खुली। घर हिल रहा था। मुझे लगा भूकंप आया है। मैं दरवाजे की तरफ भागा। बाहर देखा कि घर के बगल से नदी बह रही है। पड़ोसियों के घर टूट गए हैं। पूरा गांव बर्बाद हो गया है। अब उस वीराने में वापस जाकर क्या करूंगा? जिस जगह से गुजरूंगा अपने लोगों की याद आएगी। मोहनदास वायनाड के मुंडकई गांव में रहते थे। 30 जुलाई 2024 की रात हुई लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही इसी गांव में हुई है। यहां बहने वाले चेलियार नदी का पानी मुंडकई के अलावा चुरुलमाला, अट्टामाला और नुलपुजा में सब बहा ले गया है। 341 लोगों की मौत हो गई है और 206 लापता हैं। घर तबाह होने से 9000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायनाड में जो हुआ वो तय था। पर्यावरण के जानकार माधव गढ़गिल ने इसकी चेतावनी 5 साल पहले ही दे दी थी। 2019 में उन्होंने कहा था वेस्टर्न घाट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अगर इसे बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केरल में अगले 4 से 5 साल के अंदर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। अगर इस इलाके में भूसंकलन हुआ तो ये नक्शे से मिट सकता है। ठीक 5 साल बाद 30 जुलाई 2024 को माधव गढ़गिल की बात सही साबित हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरह के खतरे के बारे में चेताया था। 13 साल पहले उनकी अध्यक्षता में बने पैनल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि वेस्टर्न घाट का इलाका इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी तुरंत रोक देनी चाहिए। हुई लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा असर वायनाड जिले के मुंडकई और चुरलमाला और मलप्पुरम जिले के नीलांबूर फॉरेस्ट एरिया में हुआ है। मुंडकई और नीलांबूर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। यहाँ 30 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं।